अंतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात घनेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं
सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ बरसा रहा, हाँ बरसा रहा। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। एक बूंद के प्यासों पर वो सागर लुटाते हैं, सागर लुटाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों में संकल्प जो आए वरदाता ही भागे आए। बच्चों में संकल्प जो आए वरदाता ही भागे आए। हर आशाएं पूरी करके वादा निभाते हैं, वादा निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्यार की डोर का खेल निराला बंध कर आता है दिल वाला। प्यार की डोर का खेल निराला
बंध कर आता है दिल वाला, बिन मांगे वो स्वर्णिम युग का भाग्य दिलाते हैं, भाग्य दिलाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, भगवान आते हैं, भगवान आते हैं, भगवान आते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सवेरे की मुरली बहुत ही पावरफुल,
बाप दादा के वाइब्रेशंस मिलते हैं, क्योंकि जो मुरली का महत्व सवेरे सवेरे सुनने का है, समझो कि सारे दिन की वो बैटरी चार्ज हो जाती है। तो हम सभी को सवेरे मुरली जरूर सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। प्राप्ति भी उतनी ही है जितना हम सवेरे सवेरे उसका अध्ययन करते हैं। बाकी तो समय सब पड़ा है, कभी किसी समय पढ़े लिखे जो भी करे, लेकिन जिस चीज को भगवान ने महत्व दिया उस बात को लेके अगर हम अपने जीवन में वो अपनाते हैं तो फिर हमारी जीवन महत्वपूर्ण बन जाती है। जैसे बाबा अमृत वेले की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि अमृत वेला सबसे श्रेष्ठ वेला है। भक्ति में भी कहा गया, अमृत शब्द दिया है, ब्रह्म मुहूर्त शब्द कहा जाता है। तो ब्रह्मा के द्वारा जो हम बच्चों को ज्ञान देने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा जो ब्रह्मलोक से आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पहचाना है ना आप सबने, और पहचान ही फिर ब्रह्मा के साथ जो रचना शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से किया वो ब्राह्मण कुल के कहलाए। ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाए। तो कितना महत्व है मुरली सुनने का। तो आज के महावाक्य 27/2/2022 अव्यक्त बाप दादा और बाबा ने सुनाया विशेष स्वयं और सेवा में तीव्र गति में परिवर्तन का गुह्य राज। मतलब बाबा जब अव्यक्त हुए, साकार से अव्यक्त हुए, तो ये भी एक रहस्य था। वैसे तो ये कहेंगे कि वो अपनी उम्र पर गए, लेकिन ऐसी जो महान विभूति इस धरती पर होती हैं तो वो कार्य कोई भी करने में देरी नहीं लगती है। चरण की बहुत महिमा है। तो ब्रह्मा बाबा को क्या, शिव बाबा उनको बनाए रखता, लेकिन ये तो एक विधि विधान है, आया है तो वो जाएगा भी सही। लेकिन ब्रह्मा बाबा के जाने का मतलब जाना नहीं, अव्यक्त हो जाना, इस व्यक्त की दुनिया से परे, उपराम। फिर जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसका राज शिव बाबा ने सुनाया, क्योंकि बाप का काम तो नई सृष्टि की स्थापना, नए धर्म की स्थापना, नई रचना रचना,
तो फिर वो तो शिव बाबा का काम है। और शिव बाबा ब्रह्मा के माध्यम से जो भी कार्य कराए, तो वो जिस समय साकार में लोग थे, भाई बहन थे, उतने के द्वारा जल्दी जल्दी जैसे भी त्याग और तपस्या के आधार से ये मुहूर्त निकाल सेवाएं की, और उस सेवाओं के आधार से फिर जो रचना बनी उसको अव्यक्त रचना कहते हैं। और वह कार्य बड़ों ने किया। तो खास बाबा ने आज ब्रह्मा बाप समान भव क्या वरदान देते, तो एक तो समीप रहने का, सदा समीप भव, और सदा समान समर्थ भव, और सदा संपन्न और संतुष्ट भव। ये वरदान बाबा ने बच्चों को दिया। जिस समय साकार रूप में ब्रह्मा बाबा अपने साकार बच्चों के साथ, माना पहली रचना के साथ, सेवा के प्रति जो विस्तार की बात करते थे, वो उस समय के विस्तार अनुसार, उस समय के अनुसार जो विस्तार हुआ वो तो फिर गायन योग्य ही है, जिसकी हिस्ट्री बनी हुई है। और कैसे हम सब वो सब सुन सुन करके एक जो सर्वशक्तिमान शिव बाबा है उसको हम सब ने पहचाना। तो बाबा ने ये वरदान दे करके बच्चों को और बढ़ाया कि तीव्रता चाहिए सेवा में। तो जो सेवा में तीव्रता होने की बात थी उस समय के अनुसार, तो ब्रह्मा बाबा सबसे पहले अव्यक्त हुए। अव्यक्त और भी हुए, लेकिन ये तो संपूर्णता का प्रतीक थे ना। इसलिए ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होते ही सेवाएं बढ़ने लग गई, और दिन दूनी रात चौगनी, क्योंकि जो सेवा करने वाली आत्माएं थी, पुराने लोग थे साकार रूप में, उस समय के अनुसार वो तीव्र गति से चारों तरफ फैल गए, और फिर थोड़े ही समय के अंदर देश तो क्या विदेश तक के भी सेवाओं का विस्तार होने लगा। ये गुह्य राज आज बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं, तो वो अभी सुनते हैं, क्योंकि बाबा के अव्यक्त होने का मतलब सेवाओं की उन्नति कैसे तीव्रता के साथ। तो ये एक परिवर्तन होने का गुह्य राज जो छिपा था ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का, वो गुह्य राज बाबा बच्चों को सुना रहे हैं। तो बाबा ने आज कहा, स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को रिटर्न का स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। ये बाबा ने 3 वरदान दिए।
सबके दिल का स्नेह, आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। ये पिछली मुरली में भी सुना कि 5 मिनट के अंदर, है ना, सुना था ना, जहां होली हंस की बात थी। तो कैसे बाबा सब बच्चों के, है ना, टीवी के माध्यम से देख लेते हैं। ये यहाँ वाली टीवी नहीं, बाबा के पास बेहद की टीवी। तो बाबा ने कहा कि देखो, संकल्प अगर जो बच्चे करते हैं वो तीव्र गति से पहुंच जाता है। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन हैं। बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में, स्नेह में समाये हुए हैं। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। पालना करने वाली माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है। लौकिक का भी सब जानते हैं, और ये भी हम सब की एक अलौकिक दिव्य जीवन है। ये हम सब का एक बहुत सुंदर ब्राह्मण परिवार है, जिसको पालना मिलती है वो फिर पालना देने वाले को भूल कैसे सकता। तो ब्रह्मा बाबा तो क्या, ब्रह्मा माँ ने जो बच्चों की पालना की, तो विशेष स्नेह तो होगा ही। और बाबा ने कहा, ब्रह्मा माँ एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नयनों में मात पिता के सिवाय और कोई नहीं है। सब बच्चे एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। ये अंडरलाइन है। सब बच्चे एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहाँ रुकते भी हैं तो फिर मात पिता का ये वरदानी हस्त, है ना, स्नेह का जो हाथ है वो फिर से समर्थ बना देता है और आगे बढ़ा देता है। ये सब आप लोगों के पास अनुभव जरूर होंगे। कभी कोई ऊपर नीचे कुछ हुआ तो जैसे बाबा याद आया और बाबा का हाथ सिर पर गया और वो याद आई तो फिर समर्थ फिर बन जाते। आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे, क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। कौन सा दिन है मालूम है? ये मुरली 18 जनवरी की है, 90 की। तो 18 जनवरी 90 बाबा ने जो ये बात दी है ना, तो क्या था कि बच्चों के साथ आज ज्ञान सूर्य भी है, ज्ञान चंद्रमा भी है, और वो फिर दोनों बैकबोन होकर के सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है।
जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, अर्थात विल की। ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्वशक्तिवान की विल, सर्व शक्तियों की विल की अर्थात विल पावर्स दी। आज के दिवस नयनों द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन शोज फादर की विशेष सौगात दी। आज के दिवस में बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावन हार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावन हार बाप के साथी बने। कर्णहार निमित्त बच्चों को बनाया और करावन हार मात पिता साथी बने। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन सूक्ष्म वतन निवासी बने। तो किस लिए? बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप में उड़ाने के लिए इतना श्रेष्ठ महत्व का यह दिवस है। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नूंधा हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे हैं। विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिमानों की बुद्धि बने, बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए सहयोगी बने। ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति की वृद्धि हुई। सेवा के प्रति संशोष फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ की। ये गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई। परिवर्तन हुआ ना? अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। कहा ये गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई। परिवर्तन हुआ ना? अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन से मेहनत से प्रोग्राम्स बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो। तो ये सब सेवा के प्रति करते हैं, अभी तक सब करते ही आए। आगे बाबा ने कहा आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। देखो बाप कैसे बच्चों की महिमा कर रहे हैं, कितना नशा चढ़ा रहे हैं, है ना? तो चढ़ाओ, गर्व होना चाहिए।
भगवान हम बच्चों की महिमा करते हैं, तो हमें भी बाप समान बनना सदा के लिए, और समान और समर्थ बनना, और सदा संपन्न और संतुष्ट भव का वरदान दिया। तो ये जो गुण होंगे वो वीआईपी की कैटेगरी में ले जाएंगे ना। जब ऐसी हमारी स्थिति होगी तो बाबा ने कहा इसलिए कि आगे चल आप स्वयं भी वीआईपी हो जाएंगे, आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे, अपने तन मन और धन की सेवाओं का स्वयं ऑफर करेंगे। ले लो, कर लो। आपको मिन्नतें करेंगे, मेहनत आप नहीं करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ। तब ही प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबका अटेंशन बाप द्वारा, सबका अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप तरफ जाएगा। ये ज्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नजर बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना, और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। ये ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। तो प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी, और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता। इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदाकाल के लिए बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी। आपकी स्टेज माना बच्चों की स्टेज ऊंची होगी, स्थिति अच्छी होगी, पावरफुल होगी, समर्थवान होंगे, संतुष्ट होंगे, नजदीक शिव बाबा के होंगे। तो फिर ऐसी आत्माओं के लिए बाबा ने कहा ये ऊंची स्टेज है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी। फिर तो ऑटोमेटिक आप निमंत्रण आते रहेंगे। अब वो समय तो अभी का है। क्या कहेंगे? देखो जगह जगह सब ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार भाई बहनें सब सेवाएं कर रहे हैं और ऑफर भी कर रहे हैं, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। तो बाबा ने कहा ये समय लास्ट का भी होगा। और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। सुना सेवा का परिवर्तन? बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे। कई बच्चे सोचते हैं बाप से कम, कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते, तो क्या आप छुट्टी दे देते? नहीं देते ना। तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पदम गुना ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था, ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था।
या स्नेह के बंधन में जाना था? पूछा है। कर्मातीत होना था क्या फिर वो स्नेह के बंधन में जाना था? क्या होना था? तो ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा। अब जहां संपूर्ण स्टेज बन जाए तो वो तो फिर कर्मातीत हो जाए, है ना। तो ऐसे नहीं कि वो फिर, है ना, बच्चों के बंधन में हो। बच्चों से स्नेह तो था ही, है ना, बच्चों का भी बाप से स्नेह था, तो ये भी तो एक बंधन था ना। और बाबा को ये बच्चों का स्नेह ये बंधन के रूप में था, वो तो छुड़ाना ही पड़ा। इसलिए कर्मातीत की स्टेज कह सकते कि हाँ, ब्रह्मा बाबा को अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना था। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा। और बांधा कितने टाइम में? समय होता तो और पार्ट हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया। बच्चों का भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। ऐसा है ना, जब वाह ड्रामा वाह है तो और कोई संकल्प उठ नहीं सकता। फुल स्टॉप लगा दिया ना। नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। ये बात तो होती है ना। अब ऐसी कोई भी बात सामने जब आती है तो कोई एक दूसरे से कुछ बोलता ही नहीं। बीमार व्यक्ति है, भाई मन की बात पूछे कोई बात है क्या मन में? क्या तबीयत कैसी लग रही है? आपको कैसा फील हो रहा है? पूछने वाला पूछ भी नहीं रहा और वो बताने वाला बता भी नहीं रहा। वो एकदम शांत चित्त स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या कहेंगे? मन की बातें मन में ही रह जाती हैं, लेकिन वो एक वाइब्रेशन जैसी बात, चीजें मिल भी जाती हैं। तो वही बात सुना रहे थे बाबा। समय होता तो और पार्ट हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा ने कर्मातीत बनाने का बंधन में बांधा। और बांधा कितने टाइम में? समय होता तो और पार्ट हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया। घड़ी का खेल हो गया। बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। इनको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। ऐसा है ना, जब वाह ड्रामा वाह है तो और कोई संकल्प उठ नहीं सकता। फुल स्टॉप लगा दिया ना। नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि क्या हो रहा है। भाई अंत समय की बात थी, है ना। तो बच्चों से तो विदाई लेके अंदर आ गए। अंदर आ गए तो तबीयत पर थोड़ा तो था ही था। बच्चों ने देखा, है ना, जाते थे कुछ करते थे, तो बच्चों ने जब देखा तो अब तो वहाँ शांत स्थिति थी। जब पूछा भी बाबा से तो बाबा ने पहले मना कर दिया, और फिर उसके बाद बच्चों को लाना पड़ा। और होता क्या है कि उस समय फिर कोई एक दूसरे से ज़्यादा बात भी नहीं करता है। होता तो यही है ना,
बाबा के साथ ऐसा ही हुआ वहाँ। तो बाबा ने कहा ऐसे तो संकल्प नहीं उठा, है ना। और वाह ड्रामा वाह ऐसा है ना, जब वाह ड्रामा वाह है तो और कोई संकल्प उठ नहीं सकता। फुल स्टॉप लगा दिया ना। नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगाना। पीछे भल क्वेश्चन कितने भी उठे, लेकिन उस घड़ी नहीं। तो वाह ड्रामा वाह कहेंगे ना। बाबा बाबा बुलाया भी पीछे, पहले नहीं बुलाया। ये भी ड्रामा की विचित्र नूंद होनी ही है, होनी ही थी। ये ड्रामा की विचित्र नूंद होनी ही थी और होनी ही है। आगे के लिए भी बता दिया। परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है। ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है। मेजॉरिटी साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी हैं। फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति सबसे श्रेष्ठ है। आदि रतन है मुख वंशावली और आप हो संकल्प की वंशावली। इसलिए ब्रह्मा की 2 रचना गाई हुई है, एक मुख वंशावली, फिर संकल्प द्वारा सृष्टि रची हो तो ब्रह्मा की रचना, तब तो बीके कहलाते हो तो ब्रह्मा की रचना, तब तो बीके कहलाते हो। सुना है ना। तो बाबा तो हम बच्चों का बाप है ही है, सर्वशक्तिमान। लेकिन रचना तो ब्रह्मा के द्वारा किया ना शिव बाबा ने। तो फिर रचना में हम सब है ना कौन हो गए? ब्रह्मा की रचना। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो कहलाए ना। तभी तो कहा कि हो तो ब्रह्मा की रचना, तब तो बीके कहलाए। तो सुन रहे थे कि हम सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, शिव कुमार तो नहीं कहलाते हो ना। डबल फॉरेनर्स भी सब संकल्प की रचना है। ऐसे तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही हो। जब रचना ही तीव्र गति की हो तो पुरुषार्थ भी तीव्र गति से होना चाहिए। सदा ये चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं या कभी कभी हूं। समझा? अब क्या क्यों का गीत खत्म करो। वाह वाह के गीत गाओ। अब क्या क्यों के गीत खत्म करो और वाह वाह के गीत गाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथी समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ते पंछी
आत्माओं को सदा सन शोज फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्व लवलीन बच्चों को इस महत्व दिवस के महत्व के साथ साथ माता पिता का विशेष याद प्यार और नमस्ते। ये विशेष दिन भी तो विशेष दिन के होते बाबा ने हर बच्चे को मतलब महत्व दिया और माता पिता ने विशेष रूप से बच्चों को याद प्यार देते नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे बाबा हम बच्चों से नमस्ते करते हैं, इतना ऊंचा उठा के, इतना गुण गायन करके कि देखो कौन से बच्चे हैं जो उड़ती कला में जाने वाले हैं, तो उनका पुरुषार्थ भी वैसा ही तीव्र हो और खुद भी उड़े और दूसरों को भी उड़ाए। इसलिए सन शोज फादर की बात कही है ना। बाबा ने तो बच्चों को आगे रखा, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता तो बच्चों से है। तो बच्चों का जो पुरुषार्थ है वो तीव्र गति का है। तो तीव्र गति का पुरुषार्थ ही तो सेवा में वृद्धि कराएगा। और सेवा जब बढ़ेगी, जैसे लग रहा है ना सुनते सुनते कि बाबा बहुत जल्दी कर रहे हैं, है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। तो जैसे संकल्पों की रचना मतलब बहुत तीव्र गति से तैयार हुई, तो बाबा ने भी बच्चों में वो उमंग उत्साह दे करके कह रहे कि तुम बच्चे भी जल्दी जल्दी और आगे बढ़ो, है ना। तो कैसे ऐसे नहीं कि पुरुषार्थी हूँ। बाबा ने कहा श्रेष्ठ पुरुषार्थ, तीव्र गति का पुरुषार्थ। तो कभी ठंडा, तो कभी अच्छा, तो कभी कैसा। बाबा ने कहा नहीं, है ना, ये सब रुकावट के कारण होते हैं, क्योंकि हम क्यों और क्या में ही चले जाते हैं। उसमें हमारा समय है ना निष्फल हो जाता है, उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए बाबा ने ये बात सुनाई कि जो संकल्प है अच्छा, श्रेष्ठ और ऊंचा, ये विदेशियों के लिए भी कहा, तो ये भारतवासी बच्चों के लिए भी कहा। इसलिए कहा तुम सबसे श्रेष्ठ रचना हो, है ना। सबसे श्रेष्ठ रचना बना ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। अच्छा, आगे बाबा ने हुबली जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो क्या? ये जो गायन है हर कदम में पदम, तो किसके लिए गायन है? सारे दिन में कितने पदम इकट्ठे करते हो? संगम युग बड़े ते बड़े कमाई का के सीजन का युग है। संगम युग बड़े ते बड़े कमाई के सीजन का युग है। तो सीजन के समय क्या किया जाता है? इतना अटेंशन रखते हो? हर समय ये याद रहे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। कहा ये हर समय याद रहे, इतना अटेंशन रखना है। पूछा जो घड़ी बीत गई वो फिर से नहीं आएगी, इस कल्प में तो नहीं आएगी, आगे वाला फिर कल्प जब चलेगा तो फिर आएगी। तो जो समय की बात बताई, जो समय चला गया तो फिर वो घड़ी तो नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ गए। इसलिए हर घड़ी ये स्लोगन याद रहे, इसलिए हर घड़ी ये स्लोगन याद रहे। जो समय को महत्व जानते हैं वो स्वतः ही महान बनते हैं।
स्वयं को भी जानना और समय को भी जानना है। दोनों ही विशेष हैं। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया है। व्यर्थ संकल्प बोल सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। व्यर्थ संकल्प और बोल सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। जब नॉलेज मिल गई कि व्यर्थ क्या है और समर्थ क्या है, तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जा सकती। और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बना सकेंगे। 63 जन्म गंवाया और समर्थ बनने का ये एक जन्म है। तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना। अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या को चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या चेक करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो। बीच बीच में चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। ये तो बात सही है कि हम बार बार करें अपनी चेकिंग, तो वो संकल्पों के साथ भी है, कर्म के साथ भी है, तो फिर हमारा बदलाव हो सकता है। अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया वो व्यर्थ के खाते में ही हो जाएगा। जो व्यर्थ गया वो व्यर्थ के खाते में ही हो जाएगा। इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है। ये अच्छी बात सुनाई। जो ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं ना, उसमें हम अपनी चेकिंग है ना बहुत जल्दी कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो, अपना नियम बना रहना चाहिए। चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद करो, लेकिन कर तो सकते हो। घड़ी के आधार पर भी क्यों चलो। अपनी बुद्धि ही घड़ी है। दिव्य बुद्धि की घड़ी याद करो। कितनी ऊंची बात बताए। बुद्धि हमारी बस दिव्य होनी चाहिए। वही घड़ी याद रहे, बस घड़ी घड़ी याद रहे, है ना। यही दिव्य बुद्धि का काम है। जिस बात की आदत पड़ जाती है, तो आदत ऐसी चीज है जो न चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी। जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना सकते हो। ये तो बात सही है ना, कि हमारी आदत अच्छी हो। बुरी आदत भी तो होती है ना, तो वो फिर हमसे बुरा ही करवाती है। तो क्यों नहीं हम अच्छी
है ना, आदत बनाए जो वो अपनी तरफ आकर्षित करे। तो सदा चेक करो और चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी, सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, दूसरी पॉइंट है, सदा अपने को रूप वसंत अनुभव करते हो क्या? रूप अर्थात ज्ञानी तू आत्मा भी है और योगी तू आत्मा भी है। जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। इसलिए आप सबका स्लोगन है, योगी बनो और पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। तो औरों को ये स्लोगन याद दिलाते हो ना, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकती हैं। दोनों स्थिति माना योगी बनो और पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। औरों को ये स्लोगन याद दिलाते हो ना, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकती हैं। ऐसे ना हो कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें, ऐसे ना हो कि बनने चाहे रूप और याद आती रहें ज्ञान की बातें। तो सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं फुल स्टॉप लगाओ और अभी और लगे 5 मिनट के बाद। इससे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे, इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे। सेकंड भी देर से लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बस ये ब्रेक की एक मतलब क्या कहें, ब्रेक लगाना जो गाड़ी चलाते हैं उन्हें पता है। और पावरफुल ब्रेक हो तब आप तेज गाड़ी को भी धीमी ब्रेक देते हुए उसे रोका जा सकता है ना। ऐसे ही बाबा हम बच्चों के को ये बात सुना रहे कि हमारी ब्रेक कैसी हो। पावरफुल ब्रेक अगर नहीं होगी तो पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे। सेकंड भी देर से लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लगा ले। ये मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां हैं। इसलिए सदा ये प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसा लगता है या टाइम लगता है। चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है, फिर रात को चेक करते हो। बीच बीच में चेक करो। एक बार चेक कर लिया बस। और बिस्तर पर जाते हैं तो थोड़ा अंदर चिंतन चल जाता है कि आज सारे दिन के अंदर क्या किया, है ना। तो बाबा ने इसको भी थोड़ा मोड़ा है इस बात के लिए कि सारे दिन में अगर चेक करते रहेंगे तो शायद तुरंत तुरंत हमारा परिवर्तन होता रहेगा। और नहीं तो दिनचर्या अनुसार रात्रि में हमने अपने आप को चेक किया और चेक करने के बाद कहते तो है ना शिव बाबा को गुड नाइट, गुड नाइट भी किया और फिर उसके बाद तो क्या हुआ, जो हमने अपनी चेकिंग की थी तो वो तो वहीं की वहीं रह गई ना। वो तो जैसे और दिल में छाप लग जाती। इसलिए बाबा ने जो बात दी कि अपने महत्व को समझ करके
और अपनी महिमा के प्रति, है ना, सचेत रहे। माना ये हमारी स्वयं से स्वयं की है, ऐसे नहीं हम अपनी महिमा दूसरों से कर रहे हो कि हम बहुत अच्छे हैं, हम ये सब करते हैं, है ना। ऊंची ऊंची बातें कभी कभी लोगों की सुनने में भी लगती हैं, खुद भी कभी देह अभिमान हो तो फिर उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, ये बीच बीच में चेक करो, जो आपको चेक करने के लिए जो विधि बाबा ने दी, वो जो सुनाई उसी अनुसार अपने को चेक भी करते चलो। जिस विधि से मन बुद्धि को लालच लगाना जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसे लगता है या टाइम लग जाता है, तो चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है, फिर रात को चेक करते हो। बीच बीच में चेक करो। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो, जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो, तो क्या करना है, उस समय ट्रायल करके देखो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल बचता है ना, उसमें क्या होता है, हम कोई काम ऐसे मिनट मोटर जैसी कर रहे होते हैं, और अगर हमने अपने ट्रैफिक कंट्रोल को महत्व दे रखा है तो तुरंत स्टॉप कर देते हैं और वो 3 मिनट शिव बाबा को याद कर लेते हैं। और कई तो होते हैं ऐसे कि बस भले, है ना, कोई भी कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ निश्चित की गई, नियुक्त की गई, तो उसका वो महत्व नहीं देते हैं, है ना, टाइम बे टाइम हो जाता है। तो उसमें चेकिंग जो होती है एकाग्रचित होकर के नहीं कर पाते हैं। तो ये तो चांस बहुत अच्छा है अपनी चेकिंग का। क्यों? उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना पड़े तो सेकेंड में लगती है। ऐसे तो सेकेंड भी बहुत है। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिससे कंट्रोलिंग पावर नहीं, वो रूलिंग पावर के अधिकारी नहीं बन सकते। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं, वो रूलिंग पावर के अधिकारी नहीं बन सकते। स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर हो। स्वराज्य मिला है ना, ऐसे नहीं आंख को कहो ये देखो और वो देखे कुछ और, तो कान को कहो ये नहीं सुनाओ और सुनते ही रहे। इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहा जाता। कभी कोई कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं, अभी कोई कर्म इंद्रियां धोखा ना दे। इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। तो राज्य चलाने आता है ना, अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का? उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का? आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है। जो तो आदि और अनादि स्वरूप है, तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए। आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए। स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो,
स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, मन का भी बंधन नहीं। अगर मन को बंधन में होगा तो ये बंधन और कर्म बंधन को ले जाएंगे। अगर मन का बंधन होगा तो यह बंधन और बंधन को ले आएगा। कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया, अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? तो बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता। इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल हो, इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पीस विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। पहले माना फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढीले नहीं, ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हो तो पहले ब्रेक चेक करो, फिर अपना ऊंचे जाते हो, फिर कितना ऊंचे जाते हो तो ब्रेक पावरफुल चाहिए। बार बार चेक करो। ऐसा ना हो कि आप समझो ब्रेक बहुत अच्छी है, लेकिन टाइम पर लगे नहीं तो धोखा हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करो, स्टॉप करो और स्टॉप हो जाओ। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं? सिद्धि दिखाते हैं, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, लेकिन उसमें ज्यादा फायदा है। अब संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बहुत फायदे हैं। आपकी है माना जो फायदे हैं, बाबा ने कहा अब संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बहुत फायदे हैं। आपकी है विधि से सिद्धि और उनकी है रिद्धि सिद्धि, वो अल्पकाल की है, ये सदा काल की है। तो सच्चे नॉलेजफुल बन गए, रचता और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते हैं। माताएं क्या करेंगी? और माताएं असंभव को भी संभव बना देंगी। और माताएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ऐसी शक्ति होना अच्छा। तो अच्छा, आज का वरदान है, दूसरों के लिए रिगार्ड देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। कई बच्चे चलते चलते ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। कहेंगे
इसको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए। और अपने लिए कहेंगे ये बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूँ वही राइट है। अब दूसरे के लिए ऐसी रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बनो, स्वयं के जज बनो। स्वचिंतक बन स्वयं को देखो, स्वचिंतक बन स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। स्वचिंतक बन स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, लेकिन विश्व स्वयं को परिवर्तन करो तब विश्व परिवर्तक हो जाएगा, विश्व परिवर्तक हो जाएगा। बड़ी अच्छी बातें बाबा ने सुनाई। दूसरों को रिमार्क देने के बजाय परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भाव। बाबा ने कितना अच्छा वरदान दिया। स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। बस कभी कभी इन्हीं बात में चूक हो जाती है। रहना तो हर्षित हर आत्मा चाहती है, लेकिन बस साक्षी नहीं हो पाते। और साक्षी में भी दो क्वालिटी होती हैं। एक तो साक्षी हो के वो हट जाता है, सोचता है ठीक है, अच्छा है जो हो रहा है। और एक साक्षी है ना, क्या करता है, देखता है, फिर चिंतन कर देता है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ है। तो इससे फिर हमारे अंदर की उन्नति में रुकावट होती है। और आज की मुरली में तो विशेष बाबा ने ये बात दे दी ना, मुरली उठाओ और कहीं दूर तक जा कर के बैठ के एकांत में इस पर चिंतन करो। अच्छा स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। स्पष्ट कर दिया ना, बता दिया। देखो कैसे साक्षी होकर के रहना है ना। किसी दूसरे को भी देखना है तो सदा खुश रहो और देखते रहो दूसरों को। ये तो बहुत बार ये बात निकल चुकी है कि हमें सदैव खुश रहना चाहिए। और ये बात सच है, माया हो या रावण, है ना, कंस हो या जरासिंधी, तो बात तो कोई न कोई चोट लगने पर होती है ना। लेकिन बाबा की याद हमें इन सब बातों से मुक्त करती है। इसलिए ज्ञान को भी बुद्धि में चलाओ और अपने अनुसार भी समझ बूझ के अपनी सुंदर स्थिति भी बनाओ। ऐसा बाबा ने आज विशेष कहा है, तो इस बात पर ध्यान रहे और सदैव सब खुश रहो, अच्छे से रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, ओ बाबा। ओ
तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राहों में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको, आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है। तुम्हारा